Moment 88 for it. India looking deep down the barrel. It's been all South Africa. Here's Rabada. That's up in the air. That's clean. Now Dube knows he can throw caution to the winds. He has nothing to lose here. One of those rare moments for India today. A six straight on the center of the bat. Nicely done by Shivam Dube. India have just scored the 4 sixes. South Africa 10 on the other hand, and if you count boundaries, even worse. India just have 5. South Africa 13. Tells you pretty much how this game has gone, just one way, and it has been South Africa all the way. Yeah, Rabada comes to the crease. He probably thinks to himself, well, they've lost 3 wickets in the last over. They're not going to come after me in the first delivery. Well, in the area and out it goes. And again, clears long on. Consecutive sixes as the 100 comes up. It's an area where Kagiso Rabada has been vulnerable lately. Death bowling. Shivam Dube, 2 and 2 now. Gets into a strong position and allows the swing to come through. The first one was long. This one was just over, but good enough. He took pace off that one, rolled his fingers across it, but the hitting area is very... पे कुछ दिन पहले सामने लेकिन नेदरलैंड्स, ये साउथ अफ्रीका है, लेकिन उसकी लय का कितना फायदा मिलेगा? 2 की कोशिश नहीं, 1 रन भी नहीं दौड़ा। और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, जो भारत के 2 अगले मुकाबले, पहला 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा चेन्नई में, और फिर 1 मार्च को कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब यहां से दोनों मुकाबले जीतने तो होंगे, और जीतने के साथ साथ वो अच्छे मार्जिन से भी जीतने पड़ेंगे, क्योंकि ये यहां से अभी भी लगभग 26 गेंदों का खेल बाकी है। उसमें शिवम दुबे को कम से कम 18 गेंदें तो खेलनी चाहिए कि ताकि और 35-40 रन बन सके, क्योंकि वे फासला तो कम करना पड़ेगा। इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं यूजी, और मैं सोच रहा हूँ 19 नवंबर 2023 इसी मैदान पे आखिरी बार एक आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में हार झेली थी। उसके बाद ये लम्हा अब करीब आया किसी ऑपोजिशन के लिए। एक ड्रॉप कैच, और वो भी डेविड मिलर। साउथ अफ्रीकन ह्यूमन है बिल्कुल, क्योंकि इस ग्राउंड पे बहुत मैचेस खेले हैं, थोड़ा सा इजी कैच होता नहीं है, लेकिन वो मिलर है और सबसे बेहतरीन मतलब फील्डर है, और बहुत ऊंची गई थी ये गेंद। पोजीशन में तो आ गए थे, थोड़ा सा आई थिंक हाथ पे बॉल फिसला, और दुबे को एक और चांस मिला है कुछ रन और बनाने का। वरुण चक्रवर्ती लेकिन स्ट्राइक पे आए क्योंकि दुबे दौड़ गए थे। आखिरी गेंद है वैसे इस ओवर की। 13 रन आए, 2 छक्के जो लगाए थे शिवम दुबे ने पहली 2 गेंदों पे। 87 रन दूर। सिर्फ ब्लॉकआउट करना है इस गेंद को कि शिवम को स्ट्राइक दे सकें अगले ओवर में। योगदान उतना ही चाहिए। That's it, that's all. रन नहीं दौड़ेंगे, शिवम होंगे स्ट्राइक पे अगले ओवर की शुरुआत में। 101 पे 8 भारत। वैसे तो 4 ओवर में 87 रन चाहिए, पर सच्चाई ये है कि आप उस मार्जिन को थोड़ा और कम करना चाहते हैं, क्योंकि हार सिर्फ हार ही हो, उसमें नेट रन रेट बहुत पीछे ना रह जाए। ये ग्रुप स्टेजेस का ये पहला ही तो मुकाबला है सुपर 8 में। इरफान और वीरू हैं। इरफान, आई विल कम टू यू फर्स्ट।
बल्लेबाजी ने काफी निराश किया है, 101 पर 8। आकाश बहुत ज़्यादा निराश किया है। जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग का जवाब भारतीय बल्लेबाजी के पास था नहीं। आज वो जो वेरिएशन का इस्तेमाल किया, इंटू द पिच गेंदबाजी की है, ये तेज़ गेंदबाजी ने भी परेशान किया है। हालांकि महाराज ने भी बतौर स्पिनर जो 3 विकेट निकाली है, तो उससे जो प्रॉब्लम है आकाश, वो सरफेस पे जो बार बार आ रहा था इस विश्व कप में, वो दोबारा देखने को मिला कि हम स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल रहे ना। इससे पहले भी हमारी जो रन रेट है स्पिनर के सामने 7 के अंदर ही है, तो उस लिहाज से हम अच्छा नहीं खेले। अभी आगे और स्पिन का चैलेंज आने वाला है। कल मुकाबला आने वाला है, जिम्बाब्वे वर्सेस द वेस्ट इंडीज। 2 बार चैंपियनशिप उठाई है वेस्ट इंडीज ने। अब डैरन सैमी कप्तान हुआ करते थे, अब इस टीम के कोच हैं। जिम्बाब्वे टेबल टॉप करके पहुंचे हैं इस मुकाम तक। वीरू 3 मैचेस हैं इस सुपर 8 के स्तर पर। यह मुकाबला ऑब्वियसली हम बहुत दूर हैं। 24 रन प्रति ओवर तो नहीं बनते हैं, लेट्स बी फेयर। तो ये जरूरी है कि आप ये मार्जिन को कम करें। अगले 2 मुकाबले अगर आप जीतते हैं तो फिर जिम्बाब्वे को हराएं, वेस्ट इंडीज को हराएं। इफ साउथ अफ्रीका सारे मैच जीत जाए तो दैट शुड बी इनफ। बट ये भी हो सकता है ना कि आपको अगले 2 मुकाबले अच्छे भी तो खेलने पड़ेंगे, जीतने भी तो पड़ेंगे। नेट रन रेट तो तब काम आती है जब आप ये सोच रहे हो कि यार हम उनसे हार जाएंगे और वो उनसे हार जाएं, वो उनसे हार जाएं, तब नेट रन रेट काम आती है जब बराबर के पॉइंट्स हैं। तो अगर आप अपने अगले 2 मुकाबले जीत गए तो उस पर चांस है कि भारत और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करें, तो उसके लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जैसा आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं। कोशिश करें कि ये जो 87 रन है इनमें से ज़्यादा रन बने ताकि वो पास तो आएँ, और फिर अपने अगले दोनों मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा भारत को। जैसा आज खेला है, साधारण क्रिकेट खेली है भारत ने। गेंदबाजी में सिर्फ 2 गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। बल्लेबाजी में किसी ने भी अभी तक कोई नहीं, थोड़ा बहुत दुबे ने ज़रूर दिखाया है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और बल्लेबाज के बल्ले से रन निकले ही नहीं है। बेबस लग रहे थे भारतीय बल्लेबाज आज साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के आगे। इस ओवर में मात्र 1 रन आया अभी तक। ऑब्वियसली शिवम दुबे अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। और ये बल्लेबाजी की जो बात की है, किशन का खाता नहीं खुला है, अभिषेक 15 पर आउट। तिलक वर्मा का ये वर्ल्ड कप बहुत ठंडा रहा है। सूर्य कुमार यादव एक पारी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसके अलावा आपको रना बॉल ही दिखे हैं लगातार। हाँ, और अक्षर पटेल जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है आकाश, उनका ना खेलना ये भी एक चर्चा का विषय जरूर है। सत्रह ओवर समाप्त। लुंगी अंगीडी, आज जब बुमराह ने ऐसी गेंदबाजी की थी तो नतमस्तक थे हम, पर लुंगी अंगीडी भी खास गेंदबाजी कर रहे हैं। 3.1 ओवर में मात्र 12 रन उन्होंने दिए हैं। एक सवाल उठा था वीरू और इरफान, ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था संजू को लेकर कि भाई इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, क्या आप एक राइटी बल्लेबाज के बारे में सोचेंगे? तो सिरे से खारिज की थी ये वाली बात कप्तान ने, पर क्या अगले मैच में आप सोचेंगे उस बारे में? देखिए, जैसा अभिषेक शर्मा का फॉर्म है वैसे उस हिसाब से ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं संजू को, क्योंकि कभी कभी किसी को ब्रेक देना भी एक अच्छी बात होती है। शायद वो ब्रेक मिले, वो जाकर सोचें अपने बल्लेबाजी के बारे में। अक्सर हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करते हैं, वनडे क्रिकेट में ऐसा करते हैं, तो T20 में क्यों नहीं? तो ज़रूर सोचा जा सकता है संजू सैमसन के, उनको भी फेयर चांस मिला नहीं है, तो उनको खिलाया जा सकता है अभिषेक शर्मा की जगह। इरफान, व्हाट्स योर ओपिनियन? तिलक वर्मा क्या वो खिलाड़ी हो सकते हैं या अभिषेक ही आपकी सोच में है? आकाश, मैं अभिषेक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप से पहले आपको बहुत मैचेस जिताए, कमाल का। वो अगर ICC रैंकिंग भी देखे, अलग अलग एरियाज, अलग अलग पिचेस पे भी रन बनाए, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। और दिक्कत यह है कि अगर आप संजू सैमसन को लेके आएंगे, संजू सैमसन इसी वजह से बाहर गए थे क्योंकि उनका प्रदर्शन नहीं था। अब अगली जो 2 मुकाबले वो आपको मस्ट विन मुकाबले हैं।
वहां पे आपको पता नहीं कि संजू सैमसन क्या लेके आएंगे। तो अभिषेक शर्मा की जगह पे तो बिल्कुल नहीं। ज़रूर आप ये सोचेंगे कि अगर तिलक वर्मा की जगह पे आपको ये सोचना है कि एक राइट हैंड बल्लेबाज लेके जाना है तो उसमें रैशनल हो सकता ज़रूर है, लेकिन अभिषेक शर्मा मैं तो ज़रूर बैक करूंगा। इस बॉल के बाद सूर्या से भी सुन लेंगे उन्होंने क्या कहा था। सवाल तो उनसे भी यही पूछा गया था एंड दिस इज व्हाट ही सेड। तो जो लोग चिंता कर रहे हैं वो उनके लिए मैं चिंता करता हूँ कि अभिषेक की फॉर्म के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। बट मैं उन टीम्स के बारे में सोचता हूँ जो आगे जिनके अगेंस्ट वो खेलने वाले हैं। टीम को रिक्वायरमेंट है कि लड़का अपने आइडेंटिटी से खेले। अब उसमें अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग हैं ना कवर करने के लिए। पिछले साल उसने पूरा हमारे लिए कवर किया, अभी इस बार हम कर लेंगे उसके। विश्वास तो पूरा जताया था सूर्य कुमार यादव ने, इसमें डाउट नहीं है। पर जो टीम अभी चिंता उनके बारे में नहीं कर रही है वो है टीम साउथ अफ्रीका, क्योंकि इस मैच में रन नहीं बने। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हम लोग ये मुकाबला हार गए हैं। बस ये है कि एक औपचारिकता रह गई ख़त्म करने की। लेकिन 2 मुकाबले हैं, अगर अगले मुकाबले में अभिषेक नहीं चलते हैं, ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिलता है और भारत वहाँ भी हार जाता है, तो फिर आखिरी मुकाबला तो शायद एक औपचारिकता रह जाएगी भारत के लिए। तो वो है जो करना है, जो चेंजेस लाने हैं भारतीय टीम को कप्तान और कोचेस को मिलकर, वो अगले मुकाबले में ही लाने हैं। क्योंकि एक बल्लेबाज जब उसके रन नहीं बनते हैं तो वो थोड़ा शेल में चला जाता है। जो अभिषेक शर्मा, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा करें, ऐसा जाए शेल में। ज़रूरी है उनका फॉर्म में आना भारत के लिए, लेकिन कभी कभी ये भी ज़रूरी हो जाता है एक आधे मैच में बाहर बिठा दे तो आप शायद उनको वो सोचने का मौका मिलता है कि भाई अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे बाहर भी बैठना पड़ सकता है। 18 के बाद 105 पर 8। अगले 3 मुकाबले जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये मुकाबला कल शाम को मुंबई में। फिर जाएंगे कैंडी, जहां पे इंग्लैंड के सामने होगा पाकिस्तान। इंग्लैंड ने रफा दफा की है श्रीलंका की चुनौती को। अब सामने पाकिस्तान, पहला मैच वॉश आउट, और फिर कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम। यहां पीछे फील्डर है सही, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। शिवम दुबे वन मैन आर्मी की तरह वो खड़े भी हैं और सिंगल हैंडेडली कह सकते हो लड़े भी हैं। और इनका लड़ना ज़रूरी है। आपको वो रन रेट भी बेहतर करना है। आप अगर एकदम ही पीछे रह जाएंगे, रन रेट बहुत पीछे रह जाएगा, तो आने वाले वक्त में आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे गेंद हाथ में आई थी ज़रूर, रिकल्टन के हाथ में लग के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। 6 रन मिले शिवम दुबे के। इकलौते प्लेयर है शिवम दुबे जो थोड़ा कंपटीशन दे रहे हैं साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को अभी तक, वरना किसी और बल्लेबाज से इतने शॉट्स लगे ही नहीं। कमाल की गेंदबाजी की है साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने, खासकर तेज गेंदबाजों ने। जिनको तेज डालना चाहिए था उनको तेज डाला है, जिनको तेज नहीं डालना चाहिए था उनको बहुत स्लो रन डाली है। ये देखिए, स्लो गेंद थी, पिक किया, हाथ जरूर लगा फील्डर का, लेकिन बाउंड्री के बाहर 6 रन मिले दुबे को। एंगल अक्रॉस जा रहे हैं, हो सकता है वो वाइड यॉर्कर की सोच बनाई हो। प्लानिंग और प्रिपरेशन की बात करते हैं, वो तो हमने भी तो की है ना इरफान, ऐसा थोड़ी ना है। वो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, हारे नहीं हम कोई भी सीरीज पिछले विश्व कप से। पिछले विश्व कप में कोई मैच नहीं हारे थे। तो सामने वाली टीम की प्रिपरेशन या फिर कहें उसकी एग्जीक्यूशन या फिर अभी तक का ये कैंपेन उतना कन्विंसिंग रहा ही नहीं है, चाहे कारण कोई भी हो। नहीं रहा है आकाश, अभी तक कन्विंसिंग नहीं रहा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी ब्रीफली इस मैच से पहले। एक और सफलता, शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद थे, लुंगी अंगीडी कैच पकड़ लिया अपने लेफ्ट पे, हल्की सी डाइव मारकर मार्को यानसन। 30वीं विकेट इनके नाम, 9वीं विकेट गवाई भारत ने शिवम दुबे के रूप में।
एक और विकेट स्लो वन के जरिए, एक और विकेट। ये जरूर राउंड विकेट, एंगल बदला। शिवम दुबे पुल शॉट लगाना चाहते थे, शॉट फाइन लेग का फील्डर लेग साइड पे बस एक ही खड़ा हुआ था यहाँ पे, उसी के हाथ में गेंद चली गई। इंगीडी का ये अच्छा कैच, लेकिन ये जो विकेट है वो दर्शाता है कि आज साउथ अफ्रीका कितनी तैयारी करके आई थी। बहुत ज्यादा स्लो वन, अच्छी लेंथ का इस्तेमाल, और ये जो नज़ारे दिख रहे हैं, साउथ अफ्रीका जानती है कि मैच इनकी मुट्ठी में, सिर्फ एक विकेट दूर। 111 पे 9 भारत। ये कल का मुकाबला है जिम्बाब्वे वर्सेस द वेस्ट इंडीज, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। जिम्बाब्वे लड़ती झगड़ती जज्बे के साथ अनडिफीटेड पहुंची है सुपर 8 तक, और वही कहानी एक्चुअली वेस्ट इंडीज की रही है। इंग्लैंड को उन्होंने हराया है, एक तरफा हराया था। एक वो जो आखिरी मुकाबला है, चलिए हो गया काम समाप्त। 111 के स्कोर पर सिमट गई है भारतीय चुनौती। 76 रन से इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत की अर्जित। सुपर 8 की शुरुआत भारत के लिए एक बड़ी हार से हुई है। 2024 के 2 फाइनलिस्ट आमने सामने थे। ऐसा लगा कि एक टीम रेपुटेशन के लिए, दूसरी टीम रिडेम्पशन के लिए खेल रही है। साउथ अफ्रीका हैव रिडीम्ड देमसेल्व्स।